नमस्कार दोस्तों, मैं जय कुमार गुप्ता। 2 दिन 3 दिन पहले एक जुलूस निकला था कांग्रेस पार्टी का, उसको मैंने देखा। आज एक बीजेपी निकला, उसको भी देखा। वो सब देख करके मेरे दिमाग में आया, दिल में आया कि क्यों न आज भिवानी की राजनीति पर बात की जाए। भिवानी में रहते हैं, राजनीति को बहुत पहले ही जानते हैं। सन 68 में थोड़ी राजनीति करनी शुरू की, जब तो स्कूल में पढ़ते थे कि दरी बिछाते थे और पर्चियाँ बनाते थे। वैसे तो वोट डालना भी राजनीति है, कोई कहे मैं राजनीति नहीं करता हूँ, तो वोट डाल के तो भी राजनीति है, क्योंकि सोच के वोट डाल के आया। किसी पार्टी से अटैचमेंट होती है, किसी कैंडिडेट से अटैचमेंट होती है उसके। तो ये कहना भी मैं राजनीति का इंटरेस्ट नहीं है, मैं राजनीतिक नहीं हूँ, ये तो एक अपने आप को या सामने वाले को एक समझे बुलावा है। हाँ, ये है कि कोई कहता मैं एक्टिव राजनीति में नहीं हूँ, मैं पैसिव में नहीं हूँ, वो एक डिपेंड करता है। बट राजनीतिक हर आदमी है। तो मेरे ये देख करके लगा कि यार भिवानी की राजनीति पे कुछ बात की जाए। दोस्तों, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो डाली थी, राजनीतिक वेश्याएं। वो वीडियो डली, प्रतिक्रिया आई, अच्छी भी आती हैं, ख़राब भी आती हैं, सब तरह की आती हैं। ख़राब भी आए, अच्छी भी आए, मैं बड़ा खुश होता हूँ कि कम से कम लोग सुन तो रहे हैं, मेरी बात लोगों तक जा तो रही है। अच्छी नहीं लगी कोई बात नहीं, उनकी प्रतिक्रिया भी आई। और मगर अभी मेरे बैठे बैठे किसी ने प्रतिक्रिया दी, यार ये राजनीतिक विषय भिवानी में बहुत इकट्ठी हो रखी है। तुम तो बात कर रहे थे बाहर की, नहीं भिवानी में प्रतिक्रिया दोनों पार्टियों में है, और यहाँ एक्टिव पार्टी नहीं, किसी और में भी होंगी। मैंने कहा यार यहाँ तो है। तो कहने लगा एक तो ऐसे आदमी है कि जिसका ध्येय एमएलए बनना ही है, चाहे वो सिलेंडर से खड़ा हो जाए, चाहे वो दुष्यंत की चाबी से खड़ा हो जाए, चाहे वो कांग्रेस तिवाड़ी से खड़ा हो जाए। बीजेपी में भी घूमी आया बीच में, वहाँ भी बात नहीं बनी, फिर आ गए। अब लोग वो तो क्लेम करता है मैंने ये काम कराया, ये काम कराया, काम कराया, फिर हर बारी हार क्यों रहा है वो। अब बोला वो फिर कांग्रेस में बहुत बड़ा बना हुआ है। एक बार संस्थाओं का हेड है, संस्थाएं सारी लूट खाई, अपना कारोबार है नहीं, और ड्राइवर वाली गाड़ी में चलता है। पिछले दिनों उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी हुई थी, वो उसके रसूख थे, वो कैंसिल कराया गया। अभी भी उसकी इंक्वायरियाँ हो रखी हैं जो पेंडिंग पड़ी है, मगर रसूखदार आदमी है, संस्थाओं के हैं, तो वो फाइल दबा रखी है। वो भी कांग्रेस के अगवा हो रखे हैं। एक और वो बताया भी, कल किसी और ने ज्वाइन किया है, मैं तो बाहर था, उन्होंने बताया भी वो भी किसी टाइम देवीलाल पार्टी से एमएलए बने थे, फिर दूसरी पार्टी में आ गए, फिर तीसरी में कांग्रेस से लड़ लिया इलेक्शन, हार गए, फिर चोला पार्टी में चेयरमैन बन गए, फिर चोला हार गया, फिर कांग्रेस में फिर आ गए, फिर ये वो, फिर इसमें उसमें बोला उसने भी कल कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तो मुझे एक बार बात ध्यान आई, क्योंकि मैं चौधरी बंसीलाल जी के सानिध्य में थोड़ा टाइम व्यतीत किया है, कुछ बातें सीखते थे, सुनते थे, और मैं जो कुछ थोड़ी बहुत जो 1% आधी % थोड़ी बहुत भी राजनीति आती है कहीं यदि, या कुछ थोड़ा बहुत मुझे कुछ है, तो वो मैंने श्रद्धेय आदरणीय स्वर्गीय बाबूजी से ही उनकी बातें सुन के थोड़ा सीखा था। एक बार उन्होंने बड़ी बात कही थी जो मुझे आज ध्यान आई। उन्होंने कहा था, भाई जो इस एमएलए कुर्सी पे बैठ गया ना, वो मरण न मर जाएगा, पर वो तड़पता ही रहेगा, तड़पता ही रहेगा। एक कुकुर थी आ जाएगा कुर्सी मने, चाहे मुझे ज़मीर बेचनी पड़े, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कुर्सी थी आ जाए। तो मेरे को लगा यार ये तो बहुत बढ़िया बात कही थी उन्होंने, कितने साल पहले कही थी, कम से कम 30 साल पहले कही होगी ये बात। तो मैंने कहा बात तो स्टिक थी कि अब जो लोग हैं, और खासकर कांग्रेस पार्टी में घुसने लगे हुए हैं, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी की हवा है, सबको पता भी हवा चल रही है, कम से कम हरियाणा में तो हवा चल रही है। और वो हवा कांग्रेस की ना चल के, मैं बताऊंगा आपको कि खट्टर के खिलाफ चल रही है। हमारी राजनीति नेगेटिव होती है, पॉजिटिव कभी नहीं होती। यदि पॉजिटिव होती है तो राजनीति हमारा बहुत कुछ होता। हम तो ये कहते हैं भी हमने ये हराना, जीत कोई भी जाए। हमने नेगेटिव बातें ढूंढनी है, पॉजिटिव बातें ढूंढनी। तो हरियाणा के अंदर खट्टर के
जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब थे उनके खिलाफ बहुत एक नेगेटिव हवा चल रही है। ये कोई लुकी छुपी बात नहीं है, ये नहीं है कि सिर्फ मैं कह रहा हूँ, तो कहीं पता कर लो। इवन लोग तो कहते हैं भाई, वहाँ पर भी अखबारों में भी आ रहा है कि करनाल में भी कुछ साधु संत लगे हुए हैं जो उनके लिए वोटों के लिए समीकरण बैठा रहे हैं। जो भी है, भगदड़ मची हुई है। अब वो लोग ठेकेदारी ले रहे हैं, भाई वोट के दाम मालिक हैं। वो परसों जुलूस में मालूम पड़ गया कितने के मालिक हैं, कितने के लोग थे। वो वाकई राव दान सिंह का जुलूस निकाला इन्होंने, पार्टी का वो वोट के लिए उसका जुलूस निकाल दिया। आगे भाई ये है, ये वो वीडियो चल रही है मार्केट में, देख लो क्या है उन वीडियो में, और क्या इनका होल्ड है वोटों के ऊपर। मतलब मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, मैंने कल की वीडियो देखी, कल भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे। वो वीडियो सब आजकल तो क्या है कि आधी आधी वीडियो आती हैं, यूट्यूबर की आती हैं, कोई भिवानी हलचल वाले की आती हैं, कोई और लोग बना लेते हैं, वो 1 सेकंड में आती है। हम कहीं बात करेंगे, कोई वहाँ की वीडियो चल रही है, आपके इसके 3-4 दिन पहले राव दान सिंह वहाँ गया होगा धारूड़ा गांव में वोट मांगने के लिए। वो कुछ लोगों ने कहा जी ये साथ आया, हम इसके कहने से देंगे, फलाने कहने से देंगे, वो भी चल रही है। मैं नाम तो नहीं लेता पर खूब चल रही है। तो आजकल हम सांस लेते हैं तो उसकी वीडियो बन के मार्केट में आ जाती है। तो मैं कल वीडियो देख रहा था कि वहाँ पर हुड्डा साहब के साथ बैठने की होड़ लगी हुई थी, वोट की कोई होड़ नहीं थी। अभी मैं साथ लग के इसके साथ बिठा के बैठ जाऊं और मेरी फ़ोटो आ जाए, मैं जिंदाबाद का नारा लगाऊं जोर जोर से, मेरा फ़ोटो आ जाए। किसी पार्टी को जीतने के लिए वर्कर चाहिए, नेता नहीं चाहिए। मैंने लगा यहाँ तो नेता ही नेता इकट्ठे हो रखे हैं। और देखो, ये तो इतने नेता इकट्ठे कर रहे हैं ना, ये पार्टी को डैमेज कर रहे हैं। सोचो, ये एक दूसरे को काटते हैं कि वो सारे टिकटार्थी हैं। ये पार्टी के लिए नहीं आए हैं, ये दान सिंह के लिए नहीं आए हैं, ये हुड्डा साहब के लिए नहीं आए हैं, ये टिकटार्थी हैं, टिकटार्थी। इन सब की पुरानी हिस्ट्री देख लो आप, कि टिकट यहाँ नहीं मिली तो वहाँ नहीं मिली तो वहाँ। चाहे इनको टिकट मिल जाए जिस मर्जी पार्टी की, इलेक्शन लड़ना है, एमएलए बनना है, कोई इनका अपनी सोच नहीं है, कोई अपनी इनकी ज़मीर नहीं है, कोई इनका विचार नहीं है, कोई पार्टी से इनका मेल जोल नहीं खाता। इनका एक ही मेल जोल है, एमएलए बन जाए। और ये सोचते हैं, और कुछ ये जैसे लीडर हैं जो इनको लेके आते हैं घर से जा करके, भाई चलो पार्टी ज्वाइन करो, कि भाई हम ठेकेदार हैं वोटों के, हम जाति के ठेकेदार हैं। आज एक घर की 5 वोट 5 जगह जाती हैं, ये लोगों को समझ लेना चाहिए। कोई जाति का ठेकेदार नहीं है, कोई गली मोहल्ले का ठेकेदार नहीं है। क्योंकि बनने के बाद में चाहे वो एमसी है, चाहे सरपंच है, चाहे पंच है, चाहे एमएलए है, उसके अपने ही काम इतने हो जाते हैं कि अब वो औरों को सोचता ही नहीं, मिलने से मना कर देते हैं, बहकाते हैं, हर काम की कीमत लगती है। तो ये जो पार्टियों की गलतफहमी है कि इसके आने से मेरे इतनी वोट बढ़ जाएंगी, इसके आने से इतनी वोट बढ़ जाएंगी, तो वोट नहीं बढ़ती भैया एक भी। और ये पार्टियाँ कुछ मांगते भी नहीं है। इनका तो ध्येय ये है कि आज इसकी हवा चल रही है इसमें घुस लो, उसकी हवा चल रही है उसमें घुस लो। घर का एक आदमी भैया बीजेपी में चला जाओ, एक चला जाओ कांग्रेस में, एक चला जाओ आम आदमी में, एक चला जाओ जसपा में, अरे कोई सी सरकार तो आएगी, वही सेटिंग कर लेंगे। तो मेरे को ये लगा कि ये क्या पब्लिक को बेवकूफ़ समझ रहे हैं क्या लीडर लोग, कि भाई इसके आने से वोट बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं है, मगर पब्लिक को भी समझना पड़ेगा कि इनको जब तक मुंह जोड़ जवाब नहीं दोगे ना, अगर हम तुम्हारा भिवानी ने जवाब दे दिया, उसने जुलूस में देख लिया भिवानी का कोई आदमी था तो वो दान सिंह के साथ ऊपर गाड़ी में बैठने की होड़ लगी हुई थी। मैंने उस वीडियो में देखा, दान सिंह को बैठने जगह ही नहीं बची थी, वो एक पाइप पे बैठ गया, भाई तुम बैठ लो, मैं पाइप पे बैठ जाता हूँ। तो ये होड़ लगी हुई है टिकट की, उन्हें कोई कुछ लेना देना नहीं है। और लोगों को सोचना चाहिए कि इनका दहेज एमएलए बनना, पब्लिक का कोई मतलब नहीं है इनका। तो पब्लिक ये सोच के बैठ जाए भाई ओहो ये तो बहुत बड़े नेता हैं, तो बहुत बड़े वो हैं, कुछ नहीं है। एक नेत्री आती है कहीं से, दूसरे विदेश से आती है, इलेक्शन होते ही आ जाती है यहाँ पे,
20 साल तो मुझे सुनते हो गया कि मैं इतनी इंडस्ट्री लगा दूंगा, इतना वो काम कर दूँ, इतना, उसने घर तक खरीदा नहीं आज तक भिवानी में। इलेक्शन शुरू होते ही आती है, जैसे बारिश होती है मेरे ट्रैक्टर करने शुरू होते, वो ट्रैक्टर शुरू हो जाता है। कितना बेवकूफ़ समझते हैं लोगों को ये, अभी लोग तो पागल ही है, बस समझ बाग दिखाओ और चले जाओ। तो मेरे को ये कुछ दिमाग में आया, तो दिमाग में आया, मैंने आप सब लोगों से बात कर ली, अच्छी लगे तो मेरे इसको सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और नहीं तो ख़राब लगे तो मुझे कमेंट में लिखना ज़रूर। बस ये मेरा आपसे अनुरोध है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।